नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरटीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि जो बीएसएफ आरओ आरएम का जो मेडिकल है उसके अंदर क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है उसके अंदर आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहली चीज़ है, अपन डिस्कस करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किस किस का। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, जो मेडिकल एग्जामिनेशन जिसने भी फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, यानी जो फिजिकल आपका 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जो फिजिकल जिसने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में उसका क्या करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सभी कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, उसके बाद में मेडिकल होने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी अपन बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपन पूरी डिटेल टू डिटेल पूरी डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एकदम से जो पहले जो मेडिकल करवा चुका है उसके उसके साथ में डिस्कस करके पूरी चीज़ें आपको जो नोटिफिकेशन में है पूरी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है, वो पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जिससे अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं ऊपर से। जैसे अपन बात करें कि अपनी आंखों की, जो मैंने बताया कल बता दिया था मैंने कि n/6 की जो नॉर्मल आइज हैं वो होनी चाहिए और 6/6 की होनी चाहिए। जिसके जो वॉश आई हैं, यानी जिनके जो चश्मा वगैरह लगाते हैं उनके लिए जो आंखों का मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके आगे अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो फिट कैंडिडेट है उनका होने वाला है, सबसे पहला पॉइंट ये इसके अंदर दे रखा है। दूसरी चीज़ें आप सबको बता देता हूँ कि इसकी जो डेट होने वाली है वो क्या डेट होने वाली है, यानी 15 फरवरी को आपका क्या होने वाला है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है। उससे अपन दूसरी बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि जैसे किसी के अगर पॉइंट पॉइंट जिसको बोलते हैं कि यानी कि किसी को रेफर दे दिया जाता है तो उसको टाइम कितना मिलेगा, तो 3 से 4 दिन उसको टाइम मिलने वाला है कि उसके बाद में उसका रीमेडिकल करवा दिया जाएगा। यानी कि 3 से 4 दिन जो पॉइंट के जो रेफर देते हैं उसके बाद में 3 से 4 दिन का टाइम ही मिलने वाला है। उसके बाद में ज़्यादा टाइम इसका आपका नहीं मिलने वाला है। तो वो चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको वो क्लियर करना है। उसके बाद में मैं आप सबको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि हाथों का, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हाथों के अंदर क्या चीज़ आपकी होनी चाहिए। यानी कि हाथ एकदम जैसे आप सीधे करते हैं हाथों को, तो सीधे करने के बाद में आपके जो हाथों की जो कोनी है, कोनी के पास में से आपके हाथ टच नहीं होनी चाहिए, यानी बैंड नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हाथों के लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा कि हाथों के पास में आपके बैंड नहीं होने चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आप सबको मैं बता देता हूँ, जो फ्लैट फुट है, यानी कि जो आपके पैर फ्लैट वगैरह हैं, यानी कि सीधे हैं नीचे से, और जो नोकनी है, नोकनी जैसे घुटनों के दोनों घुटनों के बीच में आपके क्या जो घुटने टच होते हैं कई बच्चों के बीच, तो उसमें क्या रखना है आपको, जो नोकनी और जो घुटनों में, नोकनी की तो आपकी प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो सकती है। यानी कि जो नोकनी की प्रॉब्लम है वो आपकी आप अभी भी सही कर सकते हो उसको, यानी रेगुलर आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपकी वो प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। उसके अंदर आप सबको मैं बता देता हूँ। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे फुट फ्लैट, यानी जब फ्लैट फुट यानी कि नीचे से सिंपल फुट होते हैं, यानी कि नीचे से एकदम सीधे, यानी कि बीच में जो उच्च ऊपर हुआ होता है जहाँ से पैर, तो वो चीज़ें नहीं होती। कई बच्चों के क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट पैर होता है, तो वो उन चीज़ों के अंदर भी मेडिकल एग्जामिनेशन में बाहर कर दिया जाता है। यानी कि ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ आप सबको मैं बता देता हूँ, जो टैटू को लेकर तो कई बच्चों के मन में ये डाउट है कि टैटू कौन सा, किस टाइप का आपके टैटू होना चाहिए। यानी कि टैटू जैसे कोई धार्मिक, जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो किसी धर्म का बनवा के रखते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में हर किसी को बनाना पड़ता है उस धर्म में, तो वो टैटू आपका वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा जैसे अपन बाकी जो टैटू हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो टैटू को लेकर भी आपका मन में डाउट ये क्लियर हो गया होगा। टैटू कैसा, जैसे अपन कई होते हैं कि अपने टैटू को रिमूव करवा लेते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत धुंधला पड़ जाता है या फिर वो रिमूव करवाते हैं तो वहाँ पे वो निशान वगैरह हो जाता है। तो उसको किस वे में लिया जाएगा वहाँ पे, तो उसको क्या लिया जाएगा वहाँ पे एकदम से, जैसे कि अपन बात करें वहाँ पे निशान के तौर पे उसको लिया जाएगा, यानी बॉडी मार्क के, जैसे अपन बात करें तो मार्क के तौर पे यानी निशान के तौर पे वहाँ पे उसको लिया जाएगा। तो उसके अंदर भी आपको मतलब कि थोड़ा बहुत है उसके जो अब दोबारा से आपका होगा, जो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, यानी जो रेफर दे दिया जाएगा। तो उसके बाद में उसमें हो सकता है चांसेस हैं उसको क्लियर होने के। जैसे अपन उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपकी जो नौकरी की प्रॉब्लम आपकी जो हो गई है, उसके बाद में अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि किसी का ऑपरेशन हो चुका है, तो
वो चीज़ें भी आप सबको मैं बता देता हूँ कि अगर किसी का ऑपरेशन हो चुका है तो उसकी क्या होना चाहिए, यानी कि उनके जो मतलब निशान पड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि ऑपरेशन वगैरह की जैसे जो रेफर में आपका जो चेक किया जाएगा उसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि आप सबको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर के कितना करीब है चैनल। तो आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में अपन आगे का डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो आपका पैरों वगैरह का हो गया और आपके जो जैसे अपन कोई अगर बीमार वगैरह है, यानी बीमार चल रहा है तो उसके कोई जेनेटिक जैसे प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी जैसे अपन बोल सकते हैं कि उसमें भी मेडिकल के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। तो मेडिकल के अंदर उसमें भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था तो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जैसे टैटू वगैरह के लिए जो पॉइंट में दे रखा है कि आप सबको टैटू वगैरह की क्या क्या होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और जो आपका फिजिकल है वो उसी डेट को होने वाला है, सॉरी जो मेडिकल है वो उसी डेट को होने वाला है, यानी कि उसके बाद में आपको जल्दी से जल्दी आपका मेडिकल करवा दिया जाएगा। जैसे ये अपन बात कर लेते हैं कि बॉडी सरफेस जैसे DNS आपकी, जैसे मैं बता दूँ जो ऑपरेशन के टाइप दे रखे हैं कि उनके जो टाइम के क्राइटेरिया वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि किसी के अगर ये सब ऑपरेशन वगैरह करवा रखे हैं तो इनके जो 1 मंथ का टाइम या फिर 3 मंथ का टाइम इस चीज़ के लिए जो बाकी जो टाइम दे रखे हैं तो आप सभी जो नोटिफिकेशन में ये चीज़ें जाके देख सकते हैं। अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो आप सभी ये चीज़ें देख लेना। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी जो ये टाइम वगैरह आपने देख ही लिया, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था जो आँखों का क्या रखना है आपको। आँखों का मैंने बताया था कि जैसे बेटर आई के लिए आपके जो विजुअल एक्चुअलिटी, यानी अगर आप आराम से पढ़ पाते हैं किसी चीज़ को तो उसके बाद में आपका N6 होना चाहिए। और जैसे वॉर साई की अपन बात करें तो उनका N9 होना चाहिए। यानी अनकरेक्ट, यानी कि आप अगर विजुअल अनकरेक्ट यानी आसानी से किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए बेटर आई का कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। और जो वॉर साई है उनका क्या होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और रिजेक्शन के लिए आप सबको जैसे मैंने पॉइंट बता दिए हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ का लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था। तो कट ऑफ का मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से आप सबको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो आप सबको कितना रखना है। तो आप सबको जैसे कि कट ऑफ जितनी भी आपकी कट ऑफ गई है, जैसे UR की जैसे 94 पर कुछ गई है जैसे, तो इसके मैं आप सबको बता देता हूँ कि जैसे जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन जो डिक्टेशन टेस्ट है RO वाले का उसकी बात अलग है। जैसे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपके 5 से 7 नंबर इसके ज़्यादा बन रहे हैं तो आप सभी सेफ स्कोर में है। आप अपना मेडिकल बिल्कुल ध्यान से देख के आए, मेडिकल में बाहर बिल्कुल भी नहीं होना है और ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 5 से 7 नंबर अगर किसी के ज़्यादा हैं, हर अपन बात कर लेते हैं कि हर कैटेगरी की 7-8 नंबर, 5 से 7 नंबर। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल बढ़ने नहीं वाली है। जैसे 1-2 नंबर आप ज़्यादा मान के चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और इन सब चीज़ जो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर किसी के मन में अगर कोई और भी डाउट है तो वो सभी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो आप सभी को वहीं पर उनके आंसर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो